डेवलपमेंट का तो मतलब डेवलपमेंट तो अच्छा ही चल रहा है। जो भी पार्टी है अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ का जो गढ़ है वो उद्धव ठाकरे साहब का गढ़ है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम कहें लोकतंत्र का सबसे बड़ा महाकुंभ जिसे कहते हैं, और अग्नि परीक्षा उसकी शुरुआत हो चुकी है। और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर भारी संख्या में लोग वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम इस समय माहिम के एक बीएमसी स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर आपको पोलिंग बूथ की भी तस्वीर दिखा दे रहे हैं। सामने पोलिंग बूथ बना हुआ है, बाकायदे चेयर्स लगे हुए हैं, लोग आके अपने जो टर्न है, नंबर है, उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस स्कूल में करीबन 8 पोलिंग रूम्स बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, जहां पे लोग वोट कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां पर बाकायदा डेस्क भी बना के लोगों को पर्ची दी जा रही है। कुछ लोग हैं जो वोट करके निकले हुए, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? अहमद शेख। अहमद शेख। सर, आपने वोट कर दिया? जी जी जी, दिखाइए कैमरे की तरफ। आपने जो वोट किया है, किस मुद्दे को लेकर वोट किया है सर? यहाँ पर क्या जो है मुद्दा क्या है? मतलब आप पूछना क्या चाहते हैं? मुद्दा मतलब डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर है कि और कोई इश्यूज को लेकर आप लोगों ने वोट किया है? क्या माहौल है यहाँ पे? एक्चुअली जो है डेवलपमेंट का तो मतलब डेवलपमेंट तो अच्छा ही चल रहा है। जो भी पार्टी है अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ का जो गढ़ है वो उद्धव ठाकरे साहब का गढ़ है। तो वोटिंग तो करना ही था, तो वोटिंग तो हमारे राइट है, इसलिए वोटिंग की। अच्छा, तो यहाँ पे तो लेकिन अमित ठाकरे भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे खुद अपने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए कई जगहों पे गए, तो क्या उसका इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, उसका इम्पैक्ट है। अमित साहब के साथ बहुत सारे मुस्लिम लोग भी थे शामिल। अच्छा। लेकिन बीच में राज साहब ने कुछ बयान वैसा वगैरह मस्जिद वगैरह के बारे में दिया कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो लोग थोड़ा सा अंदर से नाराज हो चुके हैं। अंदर से थोड़ा लोग नाराज हैं, तो इसके लिए उनका वोट जो है वो इस वक्त डिवाइड हो सकता है। हम जिस एरिया में हैं सर, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर जो चुनाव के समय में नारे लगे, बटोगे तो कटोगे, हम एक हैं तो सेफ हैं, इस तरीके के जो नारे लगे, क्या उसका भी असर है यहाँ पर? लोग जब वो जा रहे हैं या आप जब वोट करने गए थे तो ये सारे मुद्दे थे आपके दिमाग में, स्लोगन? नहीं, बटेगे कटोगे इसका कोई मतलब नहीं है। आज पब्लिक क्वालिफाइड हो चुकी है, जनता जो है क्वालिफाइड हो गई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। फर्क यह है कि हमारे देश को उन्नति कौन करेगा, इसका मतलब है। और जो कंट्रोवर्सी नहीं बनाएगा, जिसके अंदर इंसानियत होगी, जो शांति भंग नहीं करेगा, ऐसे लोगों की जरूरत है हमारे देश में। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ पर बेहतर विकल्प के तौर पे जो उद्धव गुट की तरफ से सावंत खड़े हैं वो ज्यादा बेटर चॉइस? हाँ बिल्कुल, सावंत साहब उद्धव साहब के तरफ से खड़े हैं, इसके लिए वो बेटर चॉइस। सदा सरवणकर यहाँ पे काम नहीं किया लोकल एमएलए? उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उनकी, लेकिन अभी इस वक्त तो जो है जनता जो है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, तो उद्धव साहब के साथ है। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। और लेडीज हैं यहाँ पर। मैडम, वोट देने के लिए आई हैं? क्या हुआ, पर्ची नहीं मिली है, क्या दिक्कत है? मेरी जेठानी अंदर है ना। अच्छा, तो वोट देने के लिए वो गई। आपका यहाँ पर वोटिंग नहीं है क्या? नहीं, मैं देखे आ गई। देखे आ गई? तो उंगली दिखा दीजिए, स्याही लगी है? अरे वाह, क्या बात है। तो पूरी फैमिली आई है साथ में वोट करने? हाँ, के लिए? मेरी फैमिली है। अच्छा, ये अम्मा साथ में ही है? आपने भी वोट किया अम्मा? हाँ, मैं माई में। दिखाइए, हाँ। उंगली दिखा दीजिए जिसपे वोट किया आपने, स्याही दिखा दीजिए, ऐसे हाथ उठा के। ये क्या? अच्छा, तो यहाँ पे जब भी आपने वोट किया तो कि कौन से मुद्दे को लेकर आपके दिमाग में था, जिसको सोच के आप लोगों ने वोट? फैमिली ने बोले तो वो वोट कर दिए। अच्छा, जहाँ पे बोला वहीं पे वोट कर दिया। आपके जो है दिमाग में क्या था वोट करते समय? कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर आपने वोट किया? नहीं, घर वाले ने जो बोले हम लोग ने दबा लोग वही दिया। काम, अच्छा, जितना घर वालों ने बोला बस वही? बस उतना ही करते हैं, उसके आगे नहीं जाते। अच्छा, ये जो ये अलग तरीके का बटोगे तो कटोगे, हम एक हैं तो सेफ हैं, ये तरीके के जो नारे लगाए गए थे, इसको लेकर आप लोगों के घर में कहीं कोई चर्चा? कुछ कोई नहीं। चर्चा नहीं। अच्छा, पहले से ही डिसाइडेड था किसको वोट देना है? हाँ, हम लोग को तो डिसाइड था। तो देखिए, इस तरीके के लोग, बहुत से परिवार के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसको पहले वोट देना होता है, ये चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। लेकिन चूंकि हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, ये मखदूम शाह बाबा माहिम के इलाके में, ठीक उसके सामने का ये बीएमसी स्कूल है, जहां पर सर आपने वोट दे दिया है कि देने जा रहे हैं? वोट दे दिए हैं। जरा उंगली दिखा दीजिए अपनी स्याही वाली कैमरे की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पर जब आप वोट करने के लिए गए तो दिमाग में आपके क्या था, कौन सी चीज थी, कौन सा बात था जिसको ध्यान में रखते हुए आपने वोट दिया? हम लोग ने वोट यहाँ पे ये दिए कि एक जगह यूनिटी होके, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो यूनिटी में चल रहा है, और
हम चाहते हैं कि सब लोग अमन से रहे। तो जो अमन के लिए जो पार्टी खड़ी है महाविकास आघाड़ी, हमने उसको वोट दी। नहीं तो यानी आपके कहने का है कि बटोगे तो कटोगे, हम एक हैं तो सेफ हैं, ये इस तरीके के नारे ने काम किया। काम किया। और जो मौलाना साहब लोगों ने जो है मस्जिदों से बोली या जो है उन्होंने कहा, आह्वान किया कि आप महाविकास आघाड़ी को दीजिए वोट, तो वो चीजें काम कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम सब साथ में रहते। हाँ, आप माहिम के इलाके में रहते हैं, दोनों जो है बराबर, हम लोग साथ में उठते, साथ में बैठते, खाना पीता, सब साथ में बैठना, खाना पीना सब है। तो फिर ये इसकी जरूरत क्या आ गई कि जो है मौलाना साहब ने कहा कि इसको वोट दो, तो आपने उसी ये हमारे टुकड़े की बात है ना। लेकिन माहिम विधानसभा बहुत बड़ा है। आपका माहिम विधानसभा यहाँ से लेके प्रभा देवी तक का है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को फैला रहे, गलत मैसेज दे रहे। तो हमने वो गलत मैसेज के लिए सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के यूबीटी पे गए जी। तो यहाँ पे तो लेकिन अमित ठाकरे भी खड़े हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो फैक्टर नहीं है? नहीं, यहाँ पे वो फैक्टर नहीं, जरा भी नहीं है। अमित ठाकरे का फैक्टर इस एरिया में तो नहीं है। मे भी वो अपने एरिया में प्रभा देवी साइड बोलिए या शीतला देवी के बाद का एरिया बोलिए, वहाँ पे चल रहे हो, वहाँ पे हो सकता है। लेकिन यूबीटी इज एवरीवेयर। अच्छा, तो मतलब कहने का आपका ये है कि जो आवाहन या जो कॉल दिया गया था मौलाना साहब की तरफ, चाहे नुमानी साहब उसके लिए हों या मस्जिदों की तरफ से जो कॉल दिया गया, उसके बेसिस पर मुस्लिम्स वोट कर रहे हैं? उसके बेसिस पे भी, प्लस मुस्लिम ये देख भी रहे ना कि मुस्लिम को सिक्योर कौन कर रहा है। मुस्लिम अपने आप को सिक्योर भी देख रहे। उद्धव साहब ने जो अपना जो टर्म किया था, उस टर्म में उन्होंने सिक्योरिटी के हिसाब से ना हिंदू देखा था, ना क्रिश्चियन देखा था, ना मुस्लिम देखा था। उन्होंने सिर्फ चीफ मिनिस्टर बने थे, और चीफ मिनिस्टर उन्होंने एक कोई भी कास्ट के लिए नहीं बने थे, वो बने थे मुंबई महाराष्ट्र के लिए। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे उस तरीके से काम नहीं किया? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लाडली बहना, लाडली भाव सब लेकर आए। लाडली बहन, लाडली भाव उन्होंने कभी लाए? कितने महीने हुए लाके? और क्या हुआ? ये पैसा हमारा ही है। हमारा गैस सिलेंडर बढ़ गया, हमारा, आप अगर देखेंगे टमाटे का भाव देखो, मीन्स जो बेसिक चीज़ है, आप बेसिक चीज़ पे तो कुछ कम ही नहीं कर रहे। 1500 रुपया हर एक को तो नहीं मिला। और कभी से चालू किए उन्होंने स्कीम, क्यों किए? खजाना आप खलास कर रहे हो, उसके बदले आप, तो आपको लगता है ये महंगाई का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं इसको उद्धव ठाकरे, उसके बदले आप किसी को रोजगार दे देते। कोई नवे जो न्यू जनरेशन है, कितने लोग बेरोजगार हो गए कोरोना में, आप उनके लिए क्या किए? आप करो, आप वो करो। अब यही करके फायदा क्या हुआ? बताइए आप। तो ये देखिए, लोगों की इस बात को लेकर नाराजगी है कि जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर नाराजगी है। और यही वजह है कि जिस तरीके से मौलाना नुमानी और साथ में जो मस्जिदों से लोगों से अपील की गई थी कि महाविकास आघाड़ी को वोट दीजिए, उसका असर फिलहाल यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दे रहे हैं।